मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं मिडिल ईस्ट के दो देशों की, ईरान और इजराइल, जिनके बीच का जो सैन्य तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि ये जो दोनों के बीच का तनाव है वो एक खतरनाक मोड़ पर आ गया है, वो एकदम चरम पर पहुंच गया है, तो कहना गलत नहीं होगा। एक दूसरे पर दोनों के दोनों देश ताबड़तोड़ हमले कर रखे हैं। कितनी तबाही की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है और इसे और हवा देता है आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान, जिसके बाद खलबली मच जाती है और ये कहना पड़ता है कि क्या सीज फायर के लिए जा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। अब इससे बड़ा क्या होने वाला है? क्यों आखिर खलबली मचा दी ट्रंप के इस बयान ने और क्यों आखिर G7 को बीच में ही छोड़कर आना पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप को? डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर लेने चाहिए थे। मैंने बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन ईरान नहीं माना। अब देखिए किस तरह की तबाही हो रही है और ईरान जंग हार रहा है। ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और G7 बीच में छोड़कर जब ट्रंप जाते हैं, इस बीच इमैनुअल मैक्रो की तरफ से ये कहा जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप वो सामने ही खड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप सामने ये कह देते हैं कि मैक्रो कुछ भी बोलते हैं, जाने अनजाने वो कुछ भी बोलते हैं, मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं इससे भी बड़ी बात होने वाली है उसके लिए जा रहा हूं। तो ये बात कहते हुए नजर आते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ट्रंप ने तो ये बयान दिया, लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि तेहरान को खाली कर दें, तेहरान खाली कर दें। और तेहरान में किस तरह से आप देखिए कि रात में वो एकदम जैम पैक जो सड़क है उसकी तस्वीर सामने निकल कर आती है, क्योंकि लोगों में खौफ है, लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं, जिसको जैसे बन पड़ रहा है वो वहां से निकल रहा है। यूं तो ट्रंप का सिर्फ ईरान और इजराइल को लेकर ही नहीं, बल्कि दो और वजहों से भी ट्रंप G7 में चर्चा में रहे। हालांकि मैं ट्रंप पर आज चर्चा नहीं कर रही हूं, मैं चर्चा कर रही हूं मैं ईरान और इजराइल पर ही, जो मिडिल ईस्ट के दो देश हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि किस तरह से इन दोनों के बीच में जो तनाव है और इसको लेकर एक बार फिर से ट्रंप वहां बोलते हुए नजर आते हैं। ट्रंप इसके अलावा वो कनाडा का फ्लैग लगी हुई जो पिन है वो अपनी टाई में वहां पर पहुंच जाते हैं। अब ये भी चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि इसलिए दरअसल ट्रंप कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। यह अलग बात है कि कनाडा इसका विरोध करता रहा है, लेकिन इस पर माफ कीजिए, मैं यहाँ पर अगर जॉर्जिया मेलोनी की यहाँ पर बात करूं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करती हुई नजर आती हैं। फ्रांस की जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेलोनी की, तो उन दोनों के जो रिएक्शन हैं वो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। खैर, एक तो ये बात रही। दूसरा, उन्होंने एक और बात कही कि G7 पहले G8 हुआ करता था और बराक ओबामा और जस्टिन ट्रूडो ये दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसमें रूस को शामिल नहीं होने, वो चाहते नहीं थी कि रूस इसमें शामिल हो, जो कि एक बड़ी गलती थी, मैं ये मानता हूं। ये ट्रंप का बयान था, तो ट्रंप अपने कुछ इन बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं। लेकिन खैर, ये तो बात हुई ट्रंप के बयान की। G7 की जहां तक बात करूं तो G7 में सभी देश जो है G7 के, उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि उसको अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और ईरान को नहीं ये हक बनता है, बल्कि ईरान के पास जो परमाणु हथियार है वो नहीं होने चाहिए। ये एक सुर में यहाँ पर कहा। खैर, ये बात हुई ट्रंप की, ये बात हुई G7 की। लेकिन अगर मैं बात यहाँ पर करूँ इजरायली PM की, बेंजामिन नेतन्याहू की अगर बात करूँ, तो उनकी ओर से क्या कहा गया? उनकी ओर से ये कहा गया कि हमारा जो कब्जा है वो ईरानी आसमान पर हो चुका है और हम एकदम सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह का हमारा मिशन है, ईरानी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उन खतरों को नष्ट करने की ओर हमारा जो देश है उन लक्ष्य को प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। ये भी अपने आप में बेहद बड़ा बयान है और देखिए अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ईरान के लिए। आप ये देखिए कि ईरान जिस तरह से एक के बाद एक जो उनके सैन्य कमांडर है, जो उनके अफसर है, वो मारे गए हैं। बल्कि अगर मैं बात करूं इधर, आप देखिए कि नए जो वहां पर भर्ती अभी हुई है, मुश्किल से 1 महीना 2 महीने पहले, उन तक को मार दिया गया है। मैं अली खामेनेई के अगर एक करीबी की बात करूं यहाँ पर, अली शादमान की, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ अभी नियुक्त हुए थे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनको भी मार दिया गया है। अब आप ये देखिए कि किस तरह का खौफ है, किस तरह का डर है कि जो भी ईरानी अफसर हैं उनको ये कहा गया है कि भैया आप अपने पास सेलफोन वगैरह या कोई भी ऐसी चीज मत रखिए। ये मोसाद है, मोसाद का कहर है कि मोसाद कभी भी किसी भी तरीके से जो आपको ट्रैक है वो कर सकता है और वहीं पूरा ट्रैक करके वो एक ऐसा धमाका करेगा कि सब
उसमें उड़ जाएंगे, सब उसमें तहस नहस हो जाएगा। आप देखिए कि कैसे एक एक कर कर पहले उनके जो परमाणु वैज्ञानिक हैं उनको निशाना बनाती हुई तस्वीर किस तरह से सामने आती है कि वो मार दिए गए हैं, कई और जो उनके अफसर हैं सैन्य वो मार डाले गए हैं। अब मोसाद की जहां तक हम बात करें, मोसाद और आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, उन्होंने पहले जो भी शीर्ष अधिकारी हैं उनको एक एक कर टारगेट कर और किस तरह से उनकी क्या लोकेशन है, क्या है, इन सबको पहले ही उन्होंने बहुत अच्छे से टटोल लिया था। अब ट्रंप का ये जो बयान आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 48 घंटे, इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि तेहरान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजराइल द्वारा ये कहा गया था कि अगर नहीं रुकता ईरान, क्योंकि ईरान भी उस तरीके से जवाब दे रहा है, तो तेहरान जला दिया जाएगा। अब ईरान एक तरह से राजी हो भी रहा है कि भाई ठीक है, अब इसको यहीं पर ही समाप्त किया जाए, यहीं पर ही सीज फायर हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब ईरान जंग हार रहा है, ये अपने आप में कई बातें हैं, कई एंगल्स जो हैं वो खबरों के देता हुआ नजर आता है। हालांकि पहले ट्रंप की ओर से यह कहा जा रहा था कि नहीं, वो इस युद्ध में नहीं कूदेगा, उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खाड़ी में किस तरह से जो उसकी फ्लीट्स है उसकी डिप्लॉयमेंट हो रही है। ये प्रेशर टैक्टिक्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ईरान पर दरअसल ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है दबाव बनाने की दरअसल ये कोशिश है। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका इसमें कूद चुका है। रशिया चाइना की बात हो रही थी कि वो इस युद्ध का जो रुख है वो तय कर सकते हैं, लेकिन रशिया और चाइना अगर उतरते हैं और अगर वो सपोर्ट करते हैं ईरान को, तो आप ये सोचिए कि किस तरह से अमेरिका और नेटो से सीधा टकराव होगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधे सीधे तीसरा विश्व युद्ध। अच्छा, एक और मजेदार बात जो यहां पर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, 1941 का जो कैलेंडर है और 2025 यानी कि इस साल के अगर हम कैलेंडर की बात करें तो उसकी बड़ी तुलना हो रही है, क्योंकि ये कहा गया था कि किस तरह से पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया गया था, दूसरा विश्व युद्ध कैसे शुरू हो गया था, किस तरह से उस वक्त भी विमान हादसे देखे गए, यहां पर भी विमान हादसे देखे जा रहे हैं। इस तरह का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो किया जा रहा है। आज आप देखें तो वो कैलेंडर बहुत ही वायरल है, एक तरफ 1941 का कैलेंडर और दूसरी तरफ 2025 का कैलेंडर। तो ये भी बता रहा है कि उसमें भी देखिए आप किस तरीके से अमेरिका कूदा था युद्ध में, तब विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अब एक बार फिर से इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अगले 48 घंटे बार बार मैं कह रही हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो तमाम अपडेट्स आ रही है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या अब आखिर हो सकता है, क्योंकि अभी भी थम नहीं रहे हैं, जो हमले हैं वो अभी भी थम नहीं रहे हैं। अभी भी इजराइल की ओर से लगातार हमले जारी है और इजराइल की ओर से तो कहा जा चुका है, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि जो ईरान का आसमान है उसमें हमारा होल्ड है, उसमें हमारा कंट्रोल है, तो हम जब चाहें तब हम। और इजराइल की ओर से तो यह भी कहा गया था, बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से तो यह भी कहा गया था कि इस युद्ध का अंत जो है, इस संघर्ष का अंत जो है वो खामिनेई के दी एंड के साथ होगा। खामिनेई, ये कहा जा रहा है कि बंकर में जाकर छुप गए हैं अपनी फैमिली के साथ, और खामिनेई ही अगला टारगेट है, ये लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि एक एक कर उनके तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े जो सैन्य कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अब खामिनेई और खामिनेई के साथ ही इसका दी एंड हो जाएगा। तो ये थी ईरान और इजराइल से रिलेटेड जो भी खबर आ रही है, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मैं कहूंगी कि कोई भी मुद्दा अगर आपको लगता है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए, या आपको हमारे जो भी मुद्दे हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, क्या होना चाहिए, आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।